सुहानी, ये तुम हमें कहाँ ले आई हो? और नटखट, क्या तुम हमें नहीं बताओगे कि हमें कहाँ ले चल रहे हो आज? अच्छा, तो तुम हमें एक चित्र कथा के पास लेकर आए हो। बहुत अच्छे। ये हमारी एक चित्र कथा है जिसमें हम आम की कहानी कहेंगे। आम, जैसा कि इस पेड़ पर आप देख रहे हैं, एक आम लगा हुआ है और नीचे एक लड़की उसको देखकर खुश हो रही है। तो चलिए हम इन चित्रों की सहायता से एक कहानी बनाने का प्रयास करते हैं और उसमें हम अपने छोटे-छोटे वाक्य बनाएंगे। एक दिन एक लड़की एक आम के बाग में पहुंची। उसने आम के पेड़ पर एक पका हुआ आम देखा। उस आम को एक कोए ने भी देखा। उस लड़की ने सोचा कि काश ये आम मुझे मिल जाए, तो उसने इसके लिए अपने भाई की सहायता मांगी। कोया भी उसको देखता रहा। कोए ने सोचा कि मुझे भी ये आम मिल जाए, तो उस लड़की ने अपने भाई की सहायता से उस आम को तोड़ने की कोशिश की। उसके भाई ने एक गुलेल की सहायता ली। गुलेल ऐसे वी शेप का एक लकड़ी लेकर के बनाई जाती है जिसमें हम एक पत्थर रखते हैं और उसमें खींच करके एक मारा जाता है। इसमें रबर लगी होती है। जब उसको हम मारते हैं तो वो उसका निशाना यहाँ एकदम सटीक बैठता है और यही उस लड़की के भाई ने किया। जैसे ही गुलेल का पत्थर उस आम को लगा, आम पेड़ से अलग हो गया। लेकिन अलग होने से पहले ही जैसे कि वो नीचे आता, उससे पहले ही उसको कौवे ने लपक लिया और लपकने की फुर्ती में कि वो देख नहीं पाया कि कहाँ जा रहा है और सीधे जाके चला गया एक मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। और मधुमक्खी के छत्ते से जब कोई टकराएगा तो क्या होगा? मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी और कौवा उसी में परेशान हो गया। उसके मुंह से वह आम गिर गया और गिरकर कहाँ पहुंचा? एक चिड़िया के घोंसले में, जहां रखे हुए थे अंडे। और उसी पेड़ पर रह रही थी बहुत सारी गिलहरियां। गिलहरियां भी सोची कि हमको ये आम मिल जाए और गिलहरी ने जल्दी से उस आम को लपक लिया। लपकने के जैसे ही लपका, उन अंडों में से चूजे निकल आए। आप जानते हैं जब चूजे अंडों से बाहर आते हैं तो बहुत तेज आवाज होती है उनकी, ची 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 ची, क्योंकि वो भूखे होते हैं, उनको खाना चाहिए होता है, तो वो बहुत तेजी से बोलते हैं, बहुत तेज आवाज होती है। उनकी आवाज से गिलहरी डर गई और डरते ही उसका मुंह खुल गया। मुंह खुलते ही गिलहरी के मुंह से आम नीचे गिर गया। नीचे गिरकर कहाँ पहुंचा? अरे, ये तो एक वहां आदमी बैठा हुआ था, उसके सर में चला गया, पगड़ी में। और जैसे ही पगड़ी पर गिरा, 2 खरगोश लग गए और वो कौवा भी कि शायद ये हमें मिल जाए। लेकिन इस बार उस लड़की ने किसी को भी वह आम लेने नहीं दिया और लपक करके वह आम उठा लिया। और इस तरह लड़की ने अपने भाई और गुलेल की सहायता से आम को पा लिया और चूस करके आम खाने लगी। तो बच्चों, ये थी हमारी चित्र कथा। इस कथा में सिर्फ चित्र दिए गए थे, शब्दों और वाक्यों को हमने अपने आप बनाया है। इस तरह की छोटी चित्र कथा मैं आपको भी एक दूंगी जो आप जिसमें कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। इसी से संबंधित हमारा एक अभ्यास है जिसमें आप देखिए कि इसमें है, लिखो कहानी से पहले क्या आया? तो पहले आई लड़की, कौवा, गुलेल, मधुमक्खियां, चूजे, फिर आया आदमी। इसके बाद कौन कहाँ था? लड़के के हाथ में थी। गुलेल कहाँ थी? लड़के के हाथ में। घोंसला कहाँ था? पेड़ के ऊपर। चूजे कहाँ थे? घोंसले में। गिलहरियां कहाँ थी? पेड़ के ऊपर। और आदमी कहाँ था? आदमी के सर पर गिरा जाके। इस तरह धन्यवाद सुहानी और नटखट इस अच्छी सी चित्रकथा के लिए। आगे के वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, देखिए हमें ये दोनों कहाँ कहाँ लेकर चलते हैं।